यह कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और ठीक वैसे ही अब मालदीव के राष्ट्रपति के साथ हो रहा है, क्योंकि एक तरफ चीन के द्वारा मालदीव भेजे जा रहे हैं जासूसी जहाज को इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के पार्लियामेंट यानी कि संसद में इस तरह के लात घुसे चल रहे हैं जैसे कि इन मंत्रियों के बीच कबड्डी खेली जा रही हो। अगर आप इस वीडियो फुटेज को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से मालदीव के मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं और लात घुस से चलाकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो मालदीव के मंत्री आपस में ही लात घुसे चला रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दरअसल में खबर यह है कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी कार्यों में इस तरह से खो गए हैं कि अपने देश का जरा सा भी ख्याल नहीं है, और मोहम्मद मुइज्जू की यही गलती मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि मालदीव में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो भारत के समर्थन करने के लिए तैयार है, जबकि जो मोहम्मद मुइज्जू के पार्टी के मिनिस्टर हैं वह भारत विरोधी माने जाते हैं। और जिस तरह से मालदीव की संसद में यह मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, इससे तो आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट किस तरह से अपने देश को संभाल रहे हैं, और जिस तरह से लात घुस से मालदीव के संसद में चल रहे हैं, इससे भारत के लोगों में खुशी देखी जा रही है। जो लड़ाई आप वीडियो में देख रहे हैं यह तो कुछ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा भीषण फाइट मालदीव के मंत्रियों में हुई है। इस घटना के वीडियो में मारपीट और शोर शराबे के बीच एक सांसद को दूसरे के बाल खींचते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सदन में स्पीकर को संबोधित करने से रोकने के लिए एक सांसद उनके पास भोंपू बजाते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ सांसदों को केवल अंदर घुसकर एक दूसरे को पोजीशन के खींचने। कुल मिलाकर मालदीव का संसद का नजारा किसी कुश्ती के आंकड़ों से कम नहीं था, जिसमें लात और हाथ पकड़कर घसीटा घसीट। यानी कि देखा जाए तो मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू जैसे राष्ट्रपति अपने देश को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि मालदीव के पार्लियामेंट में ही सभी मंत्री आपस में झगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा यह है कि कल मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव यह था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज्जू, और उनके राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वह नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंटल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है, और वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग अलग होते हैं। पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं, और अब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वह भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संतुलित थे कि अपने देश के कैबिनेट मंत्री ही बनाना भूल गए। आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। इसलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए कि हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, लेकिन तुम तो यह कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आज तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री अभी तक नहीं बनाया। तुम तो भारत के विरोधी काम में इतने संतुलित हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। और क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनने हो कि भारत विरोधी कर सको? इसलिए कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इस याद आई, और उन्हें लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया और बाद उसका प्रस्ताव संसद को भेज दिया, क्योंकि संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मुइज्जू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मुइज्जू फंस गए। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति भले ही मुइज्जू हो, लेकिन जो मालदीव के संसद हैं वहां पर बहुमत विपक्ष पार्टी के पास है। मान लीजिए यह कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे टकराने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जब कई महीने बीत चुके हैं और कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ, जिससे मालदीव के लोगों की उनके खिलाफ गुस्सा है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यह हमारे लिए एक बड़ा मोमेंट है
जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मुइज्जू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए कल विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वह इस कैबिनेट को अप्रूवर नहीं होने देंगे, मतलब इसे स्वीकृति नहीं करेंगे, बल्कि इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि एक कैबिनेट गिर जाएगा। तब मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनके प्रस्ताव को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वह हटा लिए। उसके बाद वहाँ जो स्पीकर था वह विपक्षी पार्टी का ही था, इसलिए उसे भी घेर लिया गया और उसे बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों पार्टियों में ऐसे हुआ धक्का मुक्की और फिर बाद में मारपीट और बालों को उखाड़ते तक बात पहुंच गई। इतना ही नहीं, मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मुइज्जू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपने पार्टी के कुछ लोग को मेन लीडर थे उन्होंने कैबिनेट अप्रूवर दिलवा दी। हालांकि बाकी कुछ कैबिनेट अभी भी अटके हुए हैं क्योंकि अप्रूवर उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सांसदों सड़क पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी घटना के पूरा मालदीव को दो गुटों में बंट चुका है, एक तो मोहम्मद मुइज्जू के साथ, दूसरा विपक्षी पार्टियों के साथ। इतना ही नहीं, इस मामले में चीन ने जो पिछले कई महीनों से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था, मालदीव अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे और भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे और भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीन लिया जाएगा और वहां पर कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे। लेकिन अब चीन के द्वारा बनाए गए सभी प्लान फेल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मालदीव में अब दो पक्ष में बंट चुका है, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवर यह हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं हुई हैं उसे मालदीव के राष्ट्रपति की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसे में मालदीव के सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को उखाड़ फेंकने पर तुले हुए हैं। यानी कुल मिलाकर चीन ने जो प्लान लेकर मालदीव के साथ हाथ मिलाया उसके सारे प्लान फेल हो चुके हैं और यह भी हो सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति फिर से भारत से हाथ मिलाना चाहें। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मालदीव में जनता मालदीव के राष्ट्रपति का विरोध कर रही है उससे मोहम्मद मुइज्जू भारत के साथ मिलाने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री